Hello students, welcome to Swami Vivekanand Institute. This is Surbhi Jain and today we are gonna go study, basically we are gonna study the unit number 10 Higher Education System of UGC NET JRF Paper 1. उच्च शिक्षा प्रणाली जिसको हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं इस यूनिट को, कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। एक टॉपिक ऐसा जो मैंने स्टार्ट किया था कुछ टाइम पहले, रूसा है ना। रूसा का टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था, इसकी फुल फॉर्म बता दी है, बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया है, कंपोनेंट्स बता दिए हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स बता दी हैं, क्लियर है, इस तरह की चीजें बता दी हैं। आज हम इसी से कंटिन्यू कर रहे हैं, क्लियर है। आगे क्या पढ़ेंगे देखते हैं। सो दिस इज यूजीसी नेट JRF, वी आर टारगेटिंग JRF, ओके, and other competitive examinations also in which the topic is similar or same, okay. So उच्च शिक्षा प्रणाली का टॉपिक कौन सा हम पढ़ रहे हैं? रूसा, है ना। रूसा हिंदी में ऐसे लिखा है RUSA। द फुल फॉर्म फॉर रूसा इज राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। In 2013 it was sponsored by the central government. It is centrally sponsored scheme for state universities by central government for state universities and its affiliated colleges, है ना, ताकि उनकी कैंपस लाइफ वहाँ का एजुकेशन सिस्टम स्ट्रेंथन अप हो सके, क्लियर है। सो उन मेनी बेसिस जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है उनको स्ट्रेंथन अप करने की कोशिश की गई है, उनकी कैंपस लाइफ को बेटरमेंट करने की कोशिश की गई है। वो इंफ्रास्ट्रक्चरल भी हो सकता है ना, ढांचा जो भी उसका है इंफ्रास्ट्रक्चरल भी हो सकता है, साथ में और कैसा हो सकता है, एजुकेशन बैकग्राउंड पे हो सकता है, टीचिंग क्वालिटी को भी इंप्रूव किया जा सकता है, लर्निंग आउटकम्स को बेटर बनाया जा सकता है। एंड इस तरह से इक्विटी वाली बात हो गई, रीच हो गया, एक्सेलेंस हो गया, है ना। इन सारे फैक्टर्स को फोकस में लेके इसको टारगेट किया गया, रूसा को बनाया गया। तो रूसा का टारगेट जो भी इसमें टारगेट्स डिफाइन है, जो एम्स हैं वो बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं अभी, ठीक है। इसका मैंने बताया वर्जन 2.0 भी आ गया है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं कि क्या क्या उसमें ऐड ऑन हुआ है। रूसा जो नॉर्मल बेसिक इसका वर्जन था उसमें क्या क्या ऐड ऑन हुआ है। तो ये ऐसा प्रोग्राम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या प्रोग्राम है, ठीक है, फॉर स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड इट्स अफिलिएटेड कॉलेजेस टू इम्प्रूव फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर कैंपस लाइफ। तो कैंपस लाइफ में पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही है और पूरे विकास की बात हो रही है। मैंने इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स बताए थे 7 आपको, है ना, रिसर्च एंड सो ऑन। उसमें बहुत सारे अंदर मैंने कुछ पार्ट्स भी बताए थे, ऑटोनॉमी आ गया, डेवलपमेंट आ गया, गवर्नेंस था, क्लियर है, फंडिंग था, इस तरह से इंसेंटिवाइजिंग आया था, है ना, कि हम इंसेंटिवाइजिंग करेंगे, डिसइंसेंटिवाइजिंग भी आएगा। जिन स्टूडेंट्स ने रिवाइज किए हैं पुराने लेक्चर्स उनको क्लियर है कि मैं क्या डिस्कशन कर रही हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इन क्विक, ओके। जिन्होंने रिवाइज नहीं किया, आई रियली रिक्वेस्ट यू ऑल टू रिवाइज, ठीक है। सो यहाँ पे आई कार्ड है, यहाँ पे विजिट कीजिए, पुरानी वीडियो को चेक कीजिए, ठीक है। तो रूसा की कुछ वीडियोस डाल चुकी हूँ मैं, उन सारी वीडियोस को अब चेकआउट कीजिए, क्लियर है। सो प्रोसेस फ्लो अंडर रूसा। अब प्रोसेस की बात कर रहे हैं, वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है कि रूसा में क्या प्रोसेस फ्लो है, प्रोसेस कैसे चलता है, मतलब सबसे पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। आई टोल्ड यू फंडिंग से रिलेटेड होता है ना, फंडिंग दी जाती है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को, वो पास होती है कहाँ से कैसे होती है। मैंने साथ में इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर भी बताया था रूसा का क्या होता है ना, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, फिर इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, क्लियर है। तो आई गेस वो सबने रिवाइज किया, सबको पता है, ठीक है। उसके बाद ये कंटिन्यू करते हैं हम कि स्टेट्स इंडिकेट विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट। क्या बोल रहे हैं, जो स्टेट्स हैं वो अपनी इच्छा को जाहिर कर रही है टू पार्टिसिपेट इन दिस स्कीम बाय साइनिंग MOU विथ MHRD। ये टर्म थोड़ी सी रॉन्ग है यहाँ पे, आपको, मुझे नहीं पता ठीक से विजिबल है या नहीं है, बट इट्स वेरी डार्क, बट आई गेस लिटिल स्मॉल इज रिटन हियर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से द पॉइंट्स आर वेरी सिंपल कि पहले स्टेट्स को अपनी विलिंगनेस को शो करना है। क्या करना है, स्टेट्स जितनी भी हैं उनको अपनी विलिंगनेस को शो करना है किस चीज़ के लिए, टू पार्टिसिपेट इन दिस स्कीम। स्कीम कौन सी, रूसा की जो स्कीम है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा असिस्टेंस दिया जाएगा, ठीक है, फंडिंग भी दी जाएगी। तो हमको पहले अपनी इच्छा जाहिर करनी है स्टेट्स को, है ना, पहला प्रोसेस ये होगा, ठीक है। टू पार्टिसिपेट इन द स्कीम बाय साइनिंग MOU, उनको MOU को साइन करना पड़ेगा। व्हाट इज MOU, इसको साइन करना पड़ेगा विद MHRD। तो पहला पॉइंट क्या है, इससे पहले सबसे पहले हम समझेंगे क्योंकि हमें MOU एक टर्म आ गई है जिसका मीनिंग हमें नहीं पता। तो हम रूसा में किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी को असिस्टेंस चाहिए तो कैसे करेंगे, पहले उन्हें अपनी इच्छा जाहिर करनी पड़ेगी और इच्छा जाहिर करने के लिए उन्हें एक अग्रीमेंट को साइन करना पड़ेगा, MHRD जिसको बोलते थे पहले, लेकिन अब MOU आ गया है, सॉरी MOE आ गया है। रुको मैं फिर से क्लियर करती हूँ थोड़ा अच्छे से पॉइंट ये। इससे पहले हम देखते हैं MOU क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक टर्म समझेंगे MOU, इंपॉर्टेंट टर्म, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। व्हाट, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक टर्म है, इसका मतलब क्या है, एन एग्रीमेंट बिटवीन MOE दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ
एजुकेशन जो कि भारत सरकार का एक हिस्सा है, क्लियर है। सो एक एग्रीमेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और स्टेट या यूनियन टेरिटरी के बीच में है, क्लियर है। सो ऐसा एग्रीमेंट एमओयू क्लियर हो गया क्या है, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन एमओई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दैट इज शिक्षा मंत्रालय एंड स्टेट या यूनियन टेरिटरी के बीच में, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को या यूनियन टेरिटरी को फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है या फंडिंग प्रोवाइड करती है, साथ में और भी असिस्टेंस देती है इनके डेवलपमेंट के लिए अंडर द प्रोग्राम रूसा। सो बेसिकली क्या समझ आ रहा है आपको, एमओयू बेसिकली इन शॉर्ट एक अग्रीमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय और स्टेट या यूनियन टेरिटरी के बीच में। सो दो पार्टीज कौन कौन सी है, एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विच इज द पार्ट ऑफ भारत सरकार दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेकेंड इज स्टेट या यूनियन टेरिटरी, राज्य या यूनियन टेरिटरी, क्लियर है। इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होगा उसको एमओयू बोला जाएगा, ये सबको क्लियर है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो एक एग्रीमेंट है बिटवीन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ये दोनों एक टर्म हो गई, सेकंड पार्टी हो गई हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है, क्लियर। अब किस लिए है ये अग्रीमेंट किस लिए है, ये ध्यान रखिए ध्यान से, सो एज टू चेक जस्ट अ मोमेंट, ये क्लियर हो गया सभी को कि क्या है एमओयू, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दैट इज विच इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, सो दीज टू आर द पार्टीज, ओके। नाउ फॉर व्हाट रीजन द एग्रीमेंट इज टेकन इन बिटवीन, मतलब दो पर्संस के बीच में या दो पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट किस लिए हो रहा है, दिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्यों हो रहा है, ये अग्रीमेंट क्यों हो रहा है, सो एज टू चेक what actions and responsibilities are expected from union territory or state for the better implementation of the scheme of रूसा, क्योंकि स्कीम ऑफ रूसा के अंतर्गत ही एमओयू साइन किया जाता है। मैंने बोला पहला पार्ट रूसा के लिए, देखो प्रोसेस फ्लो जो होता है रूसा के अंदर कैसे प्रोसेस चलेगा, सबसे पहले स्टेट्स जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, फंडिंग चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए, वो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक मेमोरेंडम ऑफ एमओयू साइन करेंगे। एमओयू का मतलब हो गया खुद के बीच में स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो भी है खुद के बीच में और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बीच में एक अग्रीमेंट साइन करेंगे जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला, पहला पॉइंट, सबसे पहले जिस भी स्टेट को या यूनियन टेरिटरी को फाइनेंशियल असिस्टेंस, फंडिंग या कोई ऐसी हेल्प चाहिए तो उसके लिए उन्हें पहले अपनी इच्छा जाहिर करनी पड़ेगी, और इच्छा जाहिर करने के लिए उन्हें एक अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा जिसको एमओयू बोलते हैं, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि उसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी का होता है, किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ। जो एमएचआरडी टर्म है वो नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये पुराना नाम था, अब न्यू नेम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्लियर है। अगर आप वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे देखते हो या जिस टाइम ये स्कीम्स आई थी या जिस टाइम ये प्रोसेस आया था वहाँ एमएचआरडी लिखा था, क्योंकि जब ये आया था तब एमएचआरडी नाम था, लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है तो इसलिए एमओयू नहीं एमओई लिखेंगे। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रही, डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन एमओयू एंड एमओई, सिंपल से टर्म है। पहला क्लियर कि क्या फर्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है, जिस भी स्टेट को या जिस भी यूनियन टेरिटरी को अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस या फंडिंग या कुछ भी चाहिए तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक साइन करना पड़ेगा, साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जिस भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी को फंडिंग या कोई भी हेल्प चाहिए सेंट्रल यूसा के अंतर्गत, रूसा के अंतर्गत, तो उन्हें एक एमओयू को साइन करना पड़ेगा। और एमओयू एक इनडायरेक्टली एन एग्रीमेंट है, एक एग्रीमेंट है किसके बीच में, बिटवीन व्हाट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जिसको पहले एमएचआरडी बोलते थे हम, और एंड खुद के बीच में, खुद कौन, स्टेट और यूनियन टेरिटरी, क्लियर है। तो उन्हें अपनी इच्छा जाहिर करनी पड़ेगी कि हाँ जी हम ये चाहते हैं, रूसा के हेल्प से हम चाहते हैं हमें फंडिंग दी जाए या जो भी दी जाए, तो हम इच्छा जाहिर करें, और इच्छा जाहिर करने के का मतलब है कि उनको साइन करना पड़ेगा एमओयू,
क्लियर है। और एमओयू क्यों साइन कराया जाता है, ताकि अच्छे से इंप्लीमेंट हो सके कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, क्या क्या एक्शन होंगे यूनियन टेरिटरी या स्टेट के जिसको हम असिस्टेंस दे रहे हैं। तो एमओयू इसलिए साइन कराया जा रहा है ताकि जो भी यूनिवर्सिटी या जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी या यूनियन टेरिटरी चाहती है कि हमें हेल्प दी जाए, तो जिनको हेल्प दी जा रही है वो अपना कौन कौन से एक्शंस लेगी, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेगी, उसकी अच्छी तरह इंप्लीमेंटेशन हो सके। मतलब एक टाइप का अग्रीमेंट पहले ही हो गया कि आप हेल्प चाह रहे हैं, इन मोटिव के लिए चाह रहे हैं, तो पहले से यही साइन हो जाएगा। क्लियर है, पहला प्रोसेस ये हो गया रूसा में, है ना। आपको शायद रिलेट करना आ रहा होगा जिस तरह से मैंने समझाया है, पहले भी मैंने टॉपिक कराया हुआ है ना, तो उसी तरह से अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में थोड़ा और अच्छे से समझ रहे हैं। क्लियर है। तो पहला प्रोसेस ये हो गया कि हमें स्टेट्स को अपनी विलिंगनेस को, अपनी इच्छा को जाहिर करना पड़ेगा दैट हम असिस्टेंस चाहते हैं या फंडिंग चाहते हैं, तो उसके लिए हम एमओयू साइन कर रहे हैं। ठीक है। और एमओयू किस किस के बीच में होता है, स्टेट या यूनियन टेरिटरी पहली पार्टी, दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है। क्लियर है। सेकंड, अप्रूवल बाय द नेशनल मिशन अथॉरिटी फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट्स। मतलब अप्रूवल चाहिए किसका, नेशनल मिशन अथॉरिटी का, फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट्स। क्लियर है। सेकेंड स्टेप ये आएगा। एनएमए मैंने बताया था, आपको याद है, नेशनल मिशन अथॉरिटी। ठीक है। अप्रूवल चाहिए इसका कि हम पार्टिसिपेट, कि स्टेट्स पार्टिसिपेट करना चाह रही है उसके लिए। थर्ड वुड बी सबमिशन ऑफ कंपोनेंट्स अप्रूव्ड बाय एसएचईसी, स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल की बात भी की थी स्टेट लेवल पे। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जब मैं पढ़ा रही थी तब मैंने बोला था कि एसएचईसी क्या होता है। सो सबमिशन ऑफ कंपोनेंट्स अप्रूव्ड बाय एसएचईसी थ्रू ऑनलाइन चैलेंज लेवल फंडिंग पोर्टल। मतलब एक पोर्टल है, वहां पे जाके सबमिट करना है कंपोनेंट्स जो कि अप्रूव हुए हैं इसके द्वारा। क्लियर है। ये नेशनल लेवल पे था, है ना, ये स्टेट लेवल पे था जब मैंने इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बताया था रूसा का तब। फिर अप्रेजल बाय द टीएसजी ऑनलाइन, दैट इज टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप, टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप से अप्रेजल आएगा, है ना, से अप्रेजल माना जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन जो होता है। उसके बाद अप्रूवल ऑफ प्लान्स बाय द पीएबी ऑनलाइन, फिर अप्रूवल होगा प्लान्स का पीएबी के द्वारा जो कि ऑनलाइन ही होगा। देन नेक्स्ट वुड बी फंड एलोकेशन, फंड को बांटा जाएगा, एलोकेट करना मतलब बंटवारा करना, एंड डिसबर्समेंट टू द स्टेट्स थ्रू पीएफएम्स, पीएफएम्स के द्वारा इनको बांटा जाएगा स्टेट्स में। पहले तो एलोकेट किया जाएगा, पहले कहते हैं मैंने बताया था स्टेट पहले अगर माना सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीधा फंड दे दिया, डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज के पास नहीं जाता, वो एसएचईसी वगैरह के थ्रू हो के आगे जाके पास होता है, देन उनको मिलता है। क्लियर है। तो ये बताना चाह रहे हैं फंड एलोकेशन एंड डिसबर्समेंट्स टू द स्टेट्स थ्रू पीएफएम्स। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन थ्रू फंड एंड रिफॉर्म ट्रैकर एंड भुवन रूसा। क्लियर है। मतलब फिर लास्ट में मॉनिटर करना है कि हमने जो फंड दिया किस तरह से यूज हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया था अगर ठीक से यूज नहीं हो रहा है या वो आउटकम्स नहीं बन रहे हैं तो उस केस में वो चीजें विड्रॉ की जाएंगी या उनको आगे असिस्टेंस नहीं दिया जाएगा, तो इट वुड बी ऑल मॉनिटर्ड। क्लियर है। दिस द जनरल फॉर्मेट की कैसे प्रोसेस फ्लो होता है। थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, वंस आई टोल्ड यू कि किस तरह से होगा, सो देन यू कैन जस्ट चूज आउट। कई बार प्रोसेस आ सकता है, यू जस्ट नीड टू अरेंज देम। क्लियर है। सबसे पहले हमें अपनी इच्छा जाहिर करनी पड़ेगी, सेकंड फिर हमें अप्रूवल चाहिए एनएमए का, देन एसएचईसी के द्वारा पे सबमिशन होगा, फिर टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप के द्वारा अप्रेजल आएगा, देन अप्रूवल ऑफ प्लान्स बाय पीएबी ऑनलाइन, पीएबी का अप्रूवल आएगा ऑनलाइन। अप्रूवल आने के बाद क्या सीधा फंड मिलेगा, फंड एलोकेशन हो जाएगा, देन लास्ट में मॉनिटर तो करना ही है, अनलेस देयर वुड बी मॉनिटरिंग। कैसे चलेगा, ऐसे थोड़ा ना किसी को फंड बांट दिया, नहीं ना। क्लियर है। दिस होल इज द प्रोसीजर और बेसिकली द प्रोसेस फ्लो अंडर रूसा, कि कैसे प्रोसेस चलता है, कैसे काम होता है रूसा के अंतर्गत। क्लियर है सभी को। बहुत सिंपल टॉपिक था लेकिन मुझे लगा पता होना चाहिए, तो एक बार हम क्विकली कर लेते हैं। तो बस इतना सही है ये कि कैसे होगा। इसमें टर्म निकल के आती है एमओयू, जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना, एक एग्रीमेंट है जो कि स्टेट यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट या यूनियन टेरिटरी और एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बीच में होता है, जिसे पहले एमएचआरडी बोलते थे। क्लियर है। और ये पूरा प्रोसेस चार्ट है ना। क्लियर है। सबसे पहला स्टेट साइन करेगा वो फर्स्ट नंबर पे विलिंगनेस शो करने के लिए, सेकंड नंबर पे क्या आएगा, एनएमए के द्वारा अप्रूवल, है ना, फिर एसएचईसी का क्या होगा, पे सबमिशन किया जाएगा ऑनलाइन, ये सारे ज़्यादातर काम ऑनलाइन होंगे। उसके बाद टीएसजी ग्रुप है, टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप आएगा, है ना, उसका अप्रेजल मिलेगा, भाई उसने बोल दिया हाँ जी ये चीज़ पास हो गई। उसके बाद क्या, पास होने के बाद तो फिर सीधा फंडिंग आएगी, फंड एलोकेशन होगा, और एलोकेशन के बाद हमारा क्या होगा, मॉनिटरिंग होगी। इट्स वेरी सिंपल। इफ यू सी देयर इज नो मच थिंग्स टू थिंक अबाउट, है ना, प्रोसेस सिंपल है। मॉनिटरिंग,
इन्हें टर्म्स से क्लियर हो जाता है कि हमारा कैसे 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 चलेगी चीज़ें, टर्म्स से भी क्लियर है। अगर आपको टिपिकल टर्म्स नहीं पता SHEC है जो भी, बट ये पता है अप्रूवल हो गया तो हाँ जी अब फंडिंग मिलेगी, अप्रेजल हो गया, फंडिंग होगी, फिर उसके बाद मॉनिटरिंग तो लास्ट ही होगा ना, सबसे पहले मॉनिटरिंग थोड़ी ना होगा। क्लियर है? सो ये पूरा है द प्रोसेस फ्लो, है ना, प्रोसेस फ्लो ऑफ रूसा। ठीक है, सो आई होप सभी को समझ आ गया। अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि कुछ टाइम में मैं क्वेश्चन सीरीज भी लेके आने वाली हूँ रूसा की काफी सारी लेक्चर सीरीज गई है, काफी सारे लेक्चर्स मैंने इसके दे दिए हैं, अभी कुछ और भी रहते हैं। तो एक थोड़ा लेंथी टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस बहुत सारे बन के आने वाले। कीप रिवाइजिंग, इन केस कोई डाउट है तो अभी क्लियर कीजिए, क्योंकि जब क्वेश्चन सीरीज आएगी तो आई रियली वांट यू ऑल टू स्कोर फुल ऑन फुल, सबके सारे क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए, मैं कहीं से भी क्वेश्चन पुट डाउन कर रही हूँ। क्लियर है? सो कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू फॉर टेकिंग द सेशन, हैव अ नाइस डे।